हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आपको मेरी सुनाई हुई कहानियां पसंद आ रही है और मुझे उनको सुनाने में बहुत मजा आ रहा है। और इसीलिए मैं एक नई सीरीज ऐड कर रहा हूँ। सीरीज का नाम है द अर्बन लेजेंड्स। जी हाँ, अर्बन लेजेंड्स कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो कई सालों से लगातार वर्ड माउथ के थ्रू ना वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू क्या होती है, लोगों में फैलती रहती है। कोई नहीं जानता कि वो सच है या वो झूठ है, लेकिन वो बहुत फेमस होती है और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑलमोस्ट हर किसी इंसान ने वो सुनी होती है। सो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में अलग अलग जगह से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ अर्बन लेजेंड्स, जिनकी कहानियां आपके दादा दादी या उनसे भी पुराने लोगों के थ्रू चलती हुई आ रही है। और हर बार उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है, बट जो कोर होता है, जो सोल होता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। और इसी सीरीज में हमारी जो पहली कहानी है वो है फ्रॉम स्पेन। कॉर्डोबा करके जगह है एक स्पेन के अंदर, वहां पर ये स्टोरी है, वहां से ये अर्बन लेजेंड निकला है, दैट इज ऑफ द गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो कॉइन्स जो है, सारी कहानी इसी के अराउंड घूमती है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बड़ा ही मजा आएगा आपको सुनकर। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब आने वाली सीरीज के अंदर बहुत सारे अर्बन लेजेंड से मैं आपको मिलवाने वाला हूं। ठीक है, इसी के साथ साथ अर्बन लेजेंड से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, और इसी के साथ साथ मैं एक और सीरीज ऐड करूंगा बहुत ही जल्दी। अब मैं चीजों को बाइफरकेट करने वाला हूं, रियल स्टोरीज, फिक्शनल स्टोरीज और अर्बन लेजेंड्स। और भी बहुत सारी कैटेगरीज बनेंगे विद टाइम, बट अभी जो तीन कैटेगरीज मेरे दिमाग में आई है वो है अर्बन लेजेंड्स, ये एक सीरीज हमारी अलग होगी। एक हमारी सीरीज होगी जहां पर मैं आपको फिक्शनल स्टोरी सुनाऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी, बट वो फिक्शनल होगी, किसी ना किसी ने बनाई होगी, लिखी होगी। और जो तीसरी सीरीज होगी वो तो ऑब्वियसली हमारी जो शुरुआत से रही है, रियल पीपल एंड रियल स्टोरीज। तो जो रियल स्टोरीज, रियल इंसिडेंट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप आपको ये मेरी बनाई हुई सीरीज बहुत पसंद आएगी। हमारी एक सीरीज पहले भी थी वैनिश्ड, उसके अंदर भी मैं बहुत सारी वीडियोस और ऐड करूंगा, बट अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अर्बन लेजेंड्स। आई होप आपको ये जो कहानी है बहुत पसंद आने वाली है। कहानी है स्पेन से। स्पेन की एक बहुत रिच फैमिली थी। कहानी आज की नहीं, आज से बहुत साल पहले की, इवन तब की है जब लाइट भी नहीं हुआ करती थी। तो स्पेन में ये जो कोर्डोबा करके जगह है, वहाँ पर एक बहुत ही रिच फैमिली थी, बहुत ही वेल्दी एक आदमी था। उसकी फैमिली में मेनली तीन ही लोग थे, उसकी वाइफ, वो खुद, और उनकी एक 8 साल की बेटी। और उनको एक बहुत बड़ा घर था, बिल्कुल मिडिल ऑफ द टाउन के अंदर बहुत बड़ा घर था। उनकी एक पूरी टीम थी मेड्स और सर्वेंट्स की, जो कि उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी, पूरे घर को मेंटेन रखती थी। उनके घर में एक खास बात थी कि उनके घर की जो टाइल्स थी, सारी की सारी टाइल्स जिनसे फ्लोरिंग की गई थी, वो सभी ब्लैक कलर की थी। अब लोग बोलेंगे सर उस टाइम टाइल्स भी होती थी। टाइल्स मतलब जो स्टोन से कवर करते हैं, वो सब ब्लैक कलर का स्टोन वहाँ पे लगा हुआ था। और बहुत ही सुंदर उनका बहुत ही बड़ा घर था। तो उनकी जो वो 8 साल की बेटी थी, एक बार क्या हुआ, रात को जब वो सो नहीं पा रही थी ना, रात को ऐसे कई बार होता है हमें नींद नहीं आती है, तो उस बच्ची को नींद नहीं आ रही थी। एक रात की बात है, वो थोड़ी सी ऐसे ही रात को परेशान थी। अचानक से उसने देखा, उसको कुछ आवाज़ सुनाई, कुछ अलग सी आवाज़ सुनाई आई। उसे लगा कि जिनका जो हॉल है, उसके रूम से जस्ट निकलते ही क्या था, हॉल था। उसे लगा कि उस हॉल के अंदर कोई चल रहा है। तो अब छोटी सी बच्ची, क्यूरियोसिटी तो अंदर बहुत रहती है, तो वो अपने गेट के पास गई। उसने गेट को चुपचाप से खोला और गेट से अपनी मुंडी निकाल के बाहर देखा। तो हॉल के अंदर बहुत ही हल्की सी रोशनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उसने देखा कि जैसे उसकी आंखें, मतलब उसने फर्स्ट जो उसका ग्लिम्स था, उसने देखा सामने हॉल के अंदर, तो उसे कोई क्राउच करता हुआ दिखाई दिया ना, कोई चलता हुआ दिखाई दिया घुटनों के बल। तो उसे लगा यार ये कौन है। थोड़ी देर में उसकी आंखें जब डार्कनेस को एडजस्ट कर गई, ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल अंधेरा था, बहुत दूर दूर कहीं पे थोड़ी बहुत जो कैंडल्स की रोशनी थी उसकी वजह से रोशनी हो रखी थी। तो उसने देखा कि वहाँ पर, उसने जब आंखें एडजस्ट हुई तो एक छोटा सा बच्चा था, उसी की एज का, 8-9 साल की एज का, और वो फ्लोर के ऊपर क्राउच कर रहा था, और उसके हाथ में एक छोटी सी कैंडल थी, जो कैंडल जल रही थी, कैंडल की रोशनी से कुछ ढूंढ रहा था। उसने देखा कि उस लड़के ने क्या किया, जो उसकी फ्लोर की एक टाइल थी, उस टाइल को उसने ऊपर किया हुआ था, और उस टाइल को उसने ऊपर करके अपने कंधे से रखा और अपनी पॉकेट से कुछ निकाल के उसने उसके अंदर डाल दिया। फिर उस टाइल को वो रख के अचानक से गायब हो गया। देखते देखते उसकी नजरों के सामने से वो लड़का एकदम से थिन एयर में गायब हो गया, जस्ट वैनिस्ड। उसको कुछ समझ में नहीं आया। अब छोटी सी बच्ची क्या करे, एक बार तो डर लगा। फिर उसने वहां से नजर उठा के जब हॉल में दूसरी तरफ देखना शुरू किया, तो उसको देखा कि जैसे वो उस बच्चे को देख रही थी, उसके सामने एक और रूम था, उस रूम में से उसकी एक मेड थी, जिसने जो एग्जैक्टली सेम सीन देख रही थी। और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो मेड एक कैंडल लेकर आई उस बच्ची के पास, और उस बच्ची के पास उसने आके जब देखा, तो दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग गया, फेशियल एक्सप्रेशन से ही, कि दोनों ने एक ही चीज देखी है। और जो उन्होंने देखा वो एक लड़का नहीं था, वो एक भूत था। अब दोनों के दोनों में वही क्यूरियोसिटी तो थी बच्चे के अंदर, तो उसने मेड से बोला कि चलो चलते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। तो दोनों के दोनों वहाँ से मूव करते हैं और पहुँचते हैं उस हॉल के अंदर।
वहाँ पे जहाँ पे है ना जगह उन्होंने को ढूंढनी पड़ी, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती, लाइट तो थी नहीं, तो वो कैंडल से ढूंढते ढूंढते पहुंचे, तो उन्हें वो टाइल मिली जहाँ पे वो बच्चा था ना, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचे। उन्होंने टाइल्स को उठा के चेक किया, तो वो जो टाइल थी लूजली हेल्ड थी जो टाइल, उस टाइल को उन्होंने ऊपर उठाया। अब उसने ऊपर उठा के कैंडल लगाई तो देखा उस टाइल तो बहुत गहरी, कुछ अंदर रास्ता सा था उसके अंदर, ठीक है, बहुत बड़ी जगह बनी थी, डीप जगह उसके अंदर। तो वो मेड खुद तो स्टाइल के अंदर फिट नहीं हो सकती थी, तो उसने उस बच्ची को अंदर की तरफ देखने को कहा। तो जैसे उस बच्ची ने कैंडल को अंदर करके खुद देखा, तो कैंडल की डिम लाइट के अंदर उसको कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसने मेड को बोला कि यहाँ तो अंदर कुछ चमक रहा है। तो मेड ने भी थोड़ा सा अपनी गर्दन डाल के देखा, तो वहाँ पे वाकई में कुछ चमक रहा था। अब उसे लगा कि यार वो तो उसके अंदर जा नहीं सकती, तो क्या करे। तो वो जो लड़की थी वो बहुत क्यूरियस थी, तो उसने कहा कि मैं इसमें अंदर जाती हूँ। तो मेड को लगा ठीक है, कोई है नहीं अभी। तो उसने उस लड़की को पकड़ा पैर से और उसको उस टाइल को हाथ से ऐसे उठा के रखा और उस लड़की को अंदर होल में उतारा। तो जैसे ही लड़की अंदर होल में गई, उसने देखा, जब वो पहुंची उस चमकती चीज़ को देखो, वो तो गोल्ड कॉइन्स थे। और वो बहुत खुश हो गई, बहुत एक्साइटेड हो गई, उसको गोल्ड गोल्ड कॉइन्स मिल गए। वो फटाफट से उसने गोल्ड कॉइन इकट्ठा की, वो बाहर आई, उसने मेड को दिखाया। तो मेड की तो आंखें फटी की फटी रह गई, वाह गोल्ड कॉइन्स। तो अब मेड को तो खजाना मिल गया है ना, पैसे मिल गए उसको, तो वो तो बहुत खुश। और बच्ची अपनी डिस्कवरी बहुत खुश, वाह आज तो उसने गोल्ड कॉइन ढूंढ लिए। अब मेड को लगा कि यार ये तो सबको बता देगी, सबको बता देगी तो राज खुल जाएगा, पैसे मेरे पास रहेंगे। तो उसने बच्ची को समझाया कि ये राज हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, आज जो भी हुआ ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये सिर्फ हम दोनों की डिस्कवरी है और ये हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। छोटे बच्चे जैसा सिखाओ वैसे सीख जाते हैं। बच्चे भी मान गए चलो ठीक है, और किसी को बताएंगे, उसको भी ये था कि मम्मी पापा को बता दिया तो वो लोग उससे ये काम करने नहीं देंगे। तो दोनों ने क्या किया, वो गोल्ड कॉइन लिए, मेड ने गोल्ड कॉइन लिए, बच्चे अपनी डिस्कवरी पे खुश थे। उसको गोल्ड से क्या मतलब, बच्चे कहाँ जानते हैं गोल्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइल को रखा एज इट इज़, बिल्कुल ऐसे जमा के रखे कि वहाँ कभी कुछ हिला ही नहीं हो वहाँ से, और दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अब नेक्स्ट नाइट वापस से दोनों ऑलमोस्ट उसी टाइम पर वही दोनों अपने अपने दरवाजे से पीक कर रहे थे और देख रहे थे कि कब वो आएगा। तो उनकी आंखों के सामने वो बच्चा वापस से आया। उसने टाइल को लिफ्ट किया, अपनी जेब से गोल्ड कॉइन निकाले और रख दिए और गायब हो गया। जैसे वो गायब हुआ, दोनों वापस से आते हैं, टाइल को उठाते हैं, लड़की को उसके अंदर भेजती है, वापस से बाहर निकाल लेती है गोल्ड कॉइन के साथ में। अब ये प्रोसेस नाइट बाय नाइट चलता रहा, हर रात वो यही करते थे। वो बच्चा आता था, वो गोल्ड कॉइन रखता था और वो कैंडल लेके जाते थे, गोल्ड कॉइन निकालते थे और लेकर अपना अपने वापस हो जाते। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था, है ना। मेड जो थी वो अमीर होती जा रही थी और बच्चे के लिए एक नए एक्साइटमेंट था उस चीज़ को देखकर, एक नई एक्टिविटी थी उसके लिए कि रोज़ाना रात को जाकर उसे काम करना है। अब एक दिन क्या हुआ, मतलब खुशी खुशी में ध्यान रहता नहीं, कभी कभी हम केयरलेस हो जाते हैं। तो जो कैंडल लगातार वो यूज़ कर रही थी, तो कैंडल जो थी वो यूज़ करते करते बहुत छोटी हो गई। उस दिन जिस रात वो वापस गए तो कैंडल बहुत कम बची थी, पर उसे लगा कि इतनी है कि अपना काम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आप एक काम को रोज़ कर रहे होते हो तो आपको पता लगता है उसमें कितना टाइम लगेगा और कितने रिसोर्सेज उसके अंदर वेस्ट होने वाले हैं। तो एक रात वापस से सेम प्रोसेस हुआ, वो बच्चा आया, उसने टाइल को ऊपर लिफ्ट किया, कॉइन को रखा और उसके बाद चला गया। जैसे ही वो गया, मेड और बच्ची दोनों पहुंचे। तो मेड ने उस बच्चे से पहले कहा था कि आज ना तुम फटाफट जाके और ले आना, और आज के बाद बस हम इसे काम को नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत मतलब पैसा बहुत हो चुका है ये, वरना किसी को पता लग जाए। उसने बच्चे को समझाया। मेड के दिमाग में था बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, आई थिंक अब ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। खैर, तो उसके पास कैंडल भी बहुत कम थी, कैंडल की लाइट भी बहुत कम थी। तो जैसे ही उसने बच्ची को नीचे उतारा, उस कैंडल की लाइट फ्लिकर करने लग गई। तो उसने बोला बच्ची को फटाफट कि तुम आ जाओ बहुत है, अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। तो जैसे ही वो बच्ची गई, उसने फटाफट से कॉइन्स उठाया और ऊपर आने लगी। तो जैसे ऊपर आई, लास्ट निकल गई, निकलते उसका एक कॉइन नीचे गिर गया। अब बच्चे तो क्या होते हैं, परफेक्शन के पीछे भाग लेते हैं। तो बोला एक कॉइन गिर कैसे गया, गिरते ही वो वापस कूदने लगी। तो मेड ने बोला अरे रुक जाओ, तुम मत जाओ, हमें जरूरत नहीं। तो बोलते नहीं वो एक कॉइन लेकर आऊंगी। इतना बोलते बोलते वापस से उसमें टाइल के नीचे वाला जो होल था उसके अंदर चली गई। अब इन सारे प्रोसेस में क्या हुआ, जैसे वो बात करी थी, कैंडल की लाइट बुझ गई। कैंडल की लाइट बुझती, बच्ची को पकड़ते पकड़ते उसका हाथ छूट गया और वो टाइल नीचे बंद हो गई। अब मेड को समझ में नहीं आया, उसने कोशिश की, उसको अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं चला था उस दिन, अंधेरा, पूरा हॉल अंधेरे में था। तो उसकी कैंडल बंद हो गई थी और कैंडल खत्म हो चुकी थी। अब उसने चारों तरफ घूम के देखना शुरू किया, तो एकदम से आप बिल्कुल वो चौंक गई कि क्या हुआ, वो समझी बच्ची कहाँ गई। तो उन्हें उठा के डाले, कोई भी डाले उसने उठ नहीं रही थी। तो भागती हुई गई अपने रूम के अंदर, एक नई कैंडल लेकर आई। तो कैंडल उसको मिली नहीं, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के उसको एक छोटी सी कैंडल मिली। वो भागकर वापस आई, उसने कैंडल जलाई। लेकिन जब वो वापस आई तो वो ये पहचान नहीं पा रही थी कि वो टाइल कौन सी थी। एक्चुअली सारी टाइलें सेम थी, सेम साइज़ की थी। हर दिन तो क्या होता था, वो बच्चे को फॉलो करते, जहाँ से जैसे बच्चा गायब होता था वो उसको फॉलो करते हुए जाते थे, टाइल को ढूंढते थे और उसको खोल लेते थे। लेकिन अब
कि वो टाइल बंद हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने बहुत कोशिश की, हर एक टाइल को उसने ऊपर करने की कोशिश की, पर कोई भी टाइल ऐसी थी सब फिक्स्ड हो गई है। ऐसी एक भी टाइल नहीं थी, उसने ऑलमोस्ट हर टाइल को चेक कर लिया, पर ऐसी एक भी टाइल नहीं थी जिसको वो ऊपर उठा सके। मेड को कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करे। अब उसके दिमाग में आया कि ये चीज़ किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हुआ। अगर उसने ये चीज़ किसी को बताई तो उसकी नौकरी और उसकी जान शायद जा सकती है। बच्ची के चक्कर में हो सकता है उसको ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़े, या फिर लोग उसे मार दें। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप गई, उसने उस कैंडल को बुझाया, चुपचाप जाके अपने रूम में सो गई और उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब सुबह जब उसके पेरेंट्स उठे, उन्होंने देखा उनकी बेटी गायब थी। उन्हें पता है, समझ में नहीं आया कि बेटी कहाँ गई। उन्होंने पूरे घर के सर्वेंट्स को बोला, भाई बच्ची कहाँ पर है। तो बोले सर हमने तो उसे देखा ही नहीं है, हम तो रात को चला तो उसके बाद देखा ही नहीं। बोला ढूंढो उसे। तो पूरे घर में उसे ढूंढा, बच्ची कहीं नहीं मिली। ठीक है, घर के बाहर आसपास हर जगह देखा, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था। अब पेरेंट्स का कंसर्न तो बढ़ता ही, तो बहुत ज़्यादा चिंता में हो गई कि बच्ची कहाँ गई। उन्होंने पूरा घर अच्छे से छाना, सारे सर्वेंट्स को बोला वही ढूंढो से कहाँ गई। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, रात हो गई, बच्चे का कहीं नामो निशान नहीं। वो जो मेड थी उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है अगर वो बोल देगी तो उसका तो गेम हो जाएगा। अब इस तरह से अब बेचारे पेरेंट्स परेशान, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन लिखाई, पूरा टाउन सर्च कर लिया, उस बच्चे का कहीं पता नहीं था। वो समझ में आता है कि ये ऐसी मिस्टीरियसली वो गायब कहाँ पर हो गई। तो कई दिनों तक सर्च चली, बेचारे थक हार के बैठ गए घर वाले कि पता नहीं कहाँ गई है। फिर अचानक से एक रात को उसकी माँ जब बेडरूम में सोई हुई थी, तो अचानक से उनको एक आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही वो पहचान गई, उनको पता था कि उनकी बेटी की आवाज़ है। वो भागते हुए बाहर आई। तो जैसे वो बाहर आई, उन्होंने सुना उस आवाज़ को, तो आवाज़ कहती कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, लेट मी गेट आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। उसकी माँ को समझ नहीं कि आवाज़ कहाँ से आ रही। तो उसने उस आवाज़ को फॉलो किया, वो हॉल के अंदर पहुंची। तो उसे जब से वो हॉल में खड़ी, उसे लगता है कभी आवाज़ इधर से आ रही है, कभी आवाज़ उधर से आ रही है, कभी आवाज़ उधर से आ रही है, मतलब चारों तरफ से आ रही है, कभी एक तरफ से कभी एक तरफ से। वो उस साउंड के सोर्स को लोकेट ही नहीं कर पा रही थी। उसने भाग के अपने हस्बैंड को बुलाया, उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आया, उसने भी देखा, तो उसने भी सेम आवाज़ सुनी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, लेट मी गेट आउट ऑफ हियर, प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन अगेन आवाज़ का कोई पता नहीं था कि आवाज़ कहाँ से आ रही। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो उस आवाज़ के सोर्स को लोकेट नहीं कर पाए। सारे सर्वेंट्स को बुलाया, सब ने ढूंढा, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक से आवाज़ आना बंद हो गई। अब उनको लगा कि बच्ची जो है वो घर में ही कहीं पर है, और वो कहीं पैक छुपी हुई कहीं पे बंद है। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन सारे घर के सामान उलट पुलट कर दिए, सब कुछ देखा, कहीं पर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वापस से रात का वेट किया। रात को अचानक से वापस से उस बच्ची की आवाज़ आना शुरू हुई। तो उस दिन के लिए उसके हस्बैंड और वाइफ, मतलब उसके मम्मी पापा जो थे वो तैयार थे बिल्कुल। उसके हस्बैंड ने बोला अपने नौकर से कि तोड़ दो सारी दीवारें, दीवारें खोदना शुरू करो, जिस दीवार से आवाज़ आती है उस दीवार को खोद देते। चारों तरफ से उसने घर को तोड़ना शुरू किया। कोई पिलर जो था जिस पे पीओपी या कुछ भी बना हुआ था ऐसा डोम, उसको तोड़ा, उसमें से कुछ नहीं। फिर उन्होंने फोकस किया तो देखा फ्लोर में से आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही कहीं से आवाज़ आती उस टाइल को तोड़ देते। इस तरह से उन्होंने पूरा घर तोड़ दिया, लेकिन वो उस बच्ची को ढूंढ नहीं पाए। उन्हें सिर्फ उसकी आवाज़ आती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। कई दिनों तक ये सिलसिला चला, वो हर रात कोशिश करते उसको ढूंढने की, लेकिन बस उन्हें वो आवाज़ आती और कुछ सुनाई नहीं आता। वो जो मेड थी उसने चुप्पी बांधे रखी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और इस तरह से कई दिनों तक ढूंढने के बाद उसके माँ बाप ने क्या कर लिया, हार मान ली। उन्होंने हर सब कुछ कर लिया, लेकिन वो उस बच्ची को ढूंढ नहीं पाए। कई महीनों तक उसके मम्मी पापा उसी घर में रहे। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने सर्वेंट सबको हटा दिया। और उस इतना मतलब जो होता ना, इतना दुख था उनको, बस वो उस घर में उस बच्ची की रोज़ रात को आवाज़ें सुनते रहते थे, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। और इस तरह से फ्रस्ट्रेट होकर उसकी माँ ने फाइनली सुसाइड कर लिया। और एक और झटका उसके पिताजी भी नहीं झेल पाया, और उनकी क्या हो गई, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तब से लेकर आज तक उस घर को हॉन्टेड माना जाता है। ठीक है, जो उस कोरोडोबा जगह के लोग हैं वो आज भी ये कहते हैं कि मतलब वो घर हॉन्टेड है, और उस जो वो छोटी सी गर्ल चाइल्ड थी उसकी जो आत्मा है वो आज भी वहीं पर ट्रैप्ड है। और आज भी कई बार रात को वहाँ पर चिल्लाने की और इसी तरह से हेल्प मी की, लेट मी गेट आउट ऑफ हियर की आवाज़ें सुनाई आती है। तो बाहर निकलने के लिए वो चिल्लाती है आज भी, और कई लोग अभी भी उस आवाज़ को सुनते हैं। वहाँ पर जो है कई लोग आज भी इन चीज़ों का, कई टीनेजर्स हैं जो चैलेंज की तरह एक्सप्लोर करने जाते हैं। कई लोग ढूंढने जाते हैं कि हो सकता है लड़की कहीं रिमेन्स मिल जाए, लेकिन आज तक कोई भी ना तो उस लड़की को ना उस सोर्स को ढूंढ पाया है। ठीक है, कई बार जब लोग आवाज़ें सुनते हैं तो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, इन्वेस्टिगेट करती है, ढूंढती है, तो उनको सिर्फ कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक टाइल है ओल्ड, उस टाइल के ऊपर एक कैंडल बुझी हुई रखी हुई मिलती है, उसके अलावा उनको और कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये था एक अर्बन लेजेंड फ्रॉम स्पेन, दैट इज अबाउट द गोल्ड कॉइन्स। आप सोच रहे हो मेड का क्या हुआ, तो मेड का कुछ नहीं हुआ, वो अपने पैसे लेके भाग गई। उसको जैसे ही मौका मिला वो वहाँ से गायब हो गई। और
उस बेचारे लड़की को वहां पर ट्रैप करके वो चली गई। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज, कैसी लगने वाली आपको सीरीज? तो आपको अच्छी लगी? कैसी लगी आपको ये पहली स्टोरी ऑफ दिस अर्बन लेजेंड दैट इज ऑफ द गोल्ड कॉइन? मुझे कमेंट्स में आंसर करके जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कि अगर आप उस मेड की जगह होते तो आप क्या करते। बड़े इंटरेस्टिंग सा जवाब इसके आने वाले हैं कि अगर आप उस मेड की जगह पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते, क्या आप डिसीजन लेते, क्या आप भी उसी की तरह उसको छोड़कर भाग जाते, या फिर आप कुछ और अलग करते? तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। हम मिलेंगे अपनी इसी सीरीज के अगले वीडियो के अंदर। मिलवाऊंगा मैं आपको एक और नए अर्बन लेजेंड से।